नमस्कार, समस्त भारत न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है जीएसटी को लेकर। इसी विषय को लेकर समस्त भारत की टीम आज पठानकोट के गणमान्य व्यक्तियों से इस विषय पर बातचीत करने जा रही है। इसी विषय में हमारे साथ आज हैं पठानकोट ब्लड डोनर्स ग्रुप के प्रेसिडेंट से अनिल कुमार से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मौजूदा सरकार जीएसटी बिल लागू करने जा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत ही पॉजिटिव विचार हैं सर। हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है जीएसटी लागू करने का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमने पढ़ा है कि काफी कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंट हुआ और उन कंट्रीज को फाइनेंशियली प्लस इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मेरी तो बधाइयां हैं हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जीएसटी लागू करने का। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग रहा है, दैट्स नॉट अ मैटर, और अच्छा और पॉजिटिव डिसीजंस है। बाकी इनके जो दो अलग से व्यूज हैं कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग बिल्स जो हैं, अलग अलग कमिटीज जो हैं वो बनेंगी। तो हमारे व्यूज और हमारी सजेशन उनको, गवर्नमेंट को यही होगा कि जो भी वो इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से करते हैं एग्जैक्टली वही चीज लागू होनी चाहिए और वही चीज हर व्यापारी और हर बिजनेसमैन उस चीज को फॉलो करे। हमारे साथ हैं पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के सेक्रेटरी सुनील महाजन। जानेंगे उनके जीएसटी के ऊपर विचार। सर, ये जो सरकार जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जीएसटी लागू करने जा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? जीएसटी जो सरकार 1 जुलाई 2017 से लागू करने जा रही है, व्यापारियों के ऊपर एक मुश्त टैक्स है। उस एक मुश्त टैक्स के अंदर वैट और एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तीनों टैक्सों को मिलाकर ये एक डायरेक्ट टैक्स जो लगाने जा रही है। व्यापार के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है सरकार का कि जिसके साथ एक ही टैक्स सारे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रणाली जो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमारी एक मांग है कि इसको टैक्स को एक ही टाइप का लगाया जाए, जीएसटी, लेकिन सरकार इसको 3 मुद्दों पे लगाने जा रही है। पंजाब जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तीनों को चक्कर में अगर व्यापारियों को डाल दिया जाएगा तो व्यापारी अपना काम करने के स्थान पर सारा दिन इसी झंझट में पड़े रहेंगे। सो हमारी ये मांग रहती है कि इस टैक्स को, जीएसटी एक टैक्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगाया जाए कि जिससे कि अकाउंट जो मेंटेन करने वो भी आसान रहे। और इसके साथ एक इसके अंदर सबसे जो प्रावधान है सजा का, जो इसका स्वरूप अभी तक हमारे सामने आया है, उसमें सजा का एक प्रावधान है। सजा के प्रावधान जो है वो व्यापारियों को कतई भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि व्यापारी जो है वो अपना ईमानदारी से कारोबार करते हैं और सरकार को भी ईमानदारी से उसका टैक्स जो है चुकाते हैं। इसलिए कोई भी गलती अगर किसी स्टेज पे रह जाती है तो गलती काबिल माफी है, ना कि गलती जो है सजा के और इम्प्रिजनमेंट के काबिल है। हमारे साथ हैं व्यापार मंडल पठानकोट के प्रेसिडेंट भरत महाजन। जानेंगे जीएसटी पर इनकी राय। सर, ये जो मौजूदा सरकार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जीएसटी लागू करने जा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? विचार मेरे तो यही है। अभी हमारी कल एक दिन पहले ही जब मीटिंग हुई हमारी सुविधा रॉयल में, जहाँ पर से मीना जी आए थे जो एक्साइज एंड एक्सटेंशन के बड़े एडवाइजर हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक सभी ट्रेडर्स को, सीए को और वकीलों को जो है उन्होंने बताया कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो रही है। मैं तो यही कहूंगा, मैं एज ए व्यापार मंडल प्रेसिडेंट होने के नाते यही कहूंगा कि मेरी सभी व्यापारी भाइयों से अपील है कि वो जीएसटी बहुत जल्द 1 जुलाई से कहने लग रही है। जिन्हों व्यापारियों ने अभी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो प्लीज वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उनको बाद में जीएसटी लेने में दिक्कत ना आए। और जीएसटी बहुत बढ़िया काम है कि ऑल इंडिया में एक ही, जहां से मर्जी कोई भी व्यापारी, एक ही दाम होगा, चाहे किसी भी चीज का, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, चाहे कोई भी हो। जैसे आज हिमाचल में टैक्स ज्यादा था, J&K में टैक्स ज्यादा था, कम था, पंजाब में ज्यादा था, और जो लोग थे वो कभी हिमाचल से ले आते थे J&K से। ऐसे जीएसटी लगने से पूरे ही ऑल इंडिया में, पूरे चाहे पठानकोट से ले, चाहे J&K से ले, चाहे हिमाचल से ले, चाहे पंजाब से, एक ही रेट होगा और व्यापारी को उसका फायदा होगा।